गंगा जी के महात्म्य का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बुद्धि में बृहस्पति, क्षमा में ब्रह्मा जी, पराक्रम में इंद्र और तेज में सूर्य के समान गंगानंदन भीष्म जी जब वीर शैया पर पड़े हुए काल की बाट जोह रहे थे और राजा युधिष्ठिर उनसे तरह-तरह के प्रश्न कर रहे थे, उसी समय बहुत से दिव्य महर्षि भीष्म जी को देखने के लिए आए। उनके नाम ये हैं: अत्रि, वशिष्ठ, भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अंगीरा, गौतम, अगस्त्य, सुमति, विश्वामित्र, स्थूलशिरा, संवर्त, प्रमति, दम, बृहस्पति, शुक्राचार्य, व्यास, चैवन, काश्यप, ध्रुव, दुर्वासा, जमदग्नि, मार्कंडेय, गालव, भरद्वाज, रैभ्य, यवकृत, त्रित, स्थूलाक्ष, शबलाक्ष, कण्व, मेधातिथि, कृश, नारद, पर्वत, सुधन्वा, एकत, नितंभु, भुवन, धौम्य, शतानंद, अकृतवर्ण, परशुराम और कच्छ, ये सभी महात्मा जब वहां पधारे तो भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर ने उनकी विधिवत पूजा की। तत्पश्चात वे सुख पूर्वक बैठकर भीष्म जी से संबंध रखने वाली मधुर एवं मनोहर कथाएं कहने लगे। शुद्ध चित्त वाले उन महर्षियों की बातें सुनकर भीष्म जी बहुत संतुष्ट हुए। तदनंतर वे महर्षि गण भीष्म जी और पांडवों की अनुमति लेकर सबके देखते-देखते वहां से अदृश्य हो गए। उसके बाद धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने भीष्म जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और पुनः उनसे धर्म विषयक प्रश्न पूछा। पितामह, कौन से देश, कौन से प्रांत, कौन-कौन आश्रम, कौन से पर्वत और कौन-कौन सी नदियां पुण्य की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ समझने योग्य हैं? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में शिलोंच वृत्ति से जीविका चलाने वाले एक पुरुष का किसी सिद्ध पुरुष के साथ जो संवाद हुआ था, वह प्राचीन इतिहास सुनो। कोई सिद्ध पुरुष समूची पृथ्वी की अनेकों बार परिक्रमा करने के बाद शिलोंच वृत्ति से जीविका चलाने वाले एक श्रेष्ठ गृहस्थ के घर गया। उसने इसकी विधिवत पूजा की और यह प्रसन्न होकर बड़े सुख के साथ रात भर उस गृहस्थ के घर में रहा। सवेरा होने पर वह गृहस्थ स्नान आदि से पवित्र होकर प्रातःकालिक नित्य कर्म में लग गया। जब उससे निवृत्त हुआ तो फिर उस सिद्ध अतिथि की सेवा में आ पहुंचा। फिर दोनों महात्मा सुख पूर्वक बैठकर वेद वेदांत विषयक चर्चा करने लगे। थोड़ी देर बाद शिलोंच वृत्ति वाले गृहस्थ ब्राह्मण ने तुम्हारी ही तरह प्रश्न किया। कौन-कौन से देश, जनपद, आश्रम, पर्वत और नदियां पुण्य की दृष्टि से सर्वोत्तम समझने योग्य हैं? सिद्ध ने कहा, ब्राह्मण, वे ही देश, जनपद, आश्रम और पर्वत पुण्य की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनके बीच से होकर नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी बहती हैं। गंगा जी का सेवन करके जीव जिस उत्तम गति को प्राप्त करता है, वह तपस्या, ब्रह्मचर्य, यज्ञ और त्याग से भी नहीं मिल सकती। जिन देहधारियों के शरीर गंगा जी के जल से भीगते हैं अथवा मरने पर जिनकी हड्डियां गंगा जी में डाली जाती हैं, वे कभी स्वर्ग से नीचे नहीं गिरते। जिन मनुष्यों के संपूर्ण कार्य गंगा जल से ही संपन्न होते हैं, वे मरने के बाद पृथ्वी का निवास छोड़कर स्वर्ग में विराजमान होते हैं। जो जीवन की पहली अवस्था में पाप कर्म करके पीछे भी गंगा जी का सेवन करते हैं, वे भी उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। गंगा के पवित्र जल से स्नान करके जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, उन पुरुषों के पुण्य की जैसी वृद्धि होती है, वैसी सैकड़ों यज्ञ करने से भी नहीं हो सकती। मनुष्य की हड्डी
जितने वर्ष तक गंगा जल में पड़ी रहती है, उतने हजार वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जैसे सूर्य उदय काल में घने अंधकार को विदीर्ण करके प्रकाशित होता है, उसी प्रकार गंगा जल में स्नान करने वाला पुरुष अपने पापों को नष्ट करके सुशोभित होता है। जो देश और दिशाएं गंगा जी के कल्याणमय जल से वंचित हैं, वे बिना चांदनी की रात और पुष्पहीन वृक्ष की भांति शोभा नहीं पाती। जैसे सूर्य के बिना आकाश की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार गंगा से रहित देश और दिशाएं भी श्रीहीन जान पड़ती हैं। तीनों लोक में जो कोई प्राणी है, वे सभी गंगा के उत्तम जल से तर्पण करने पर अत्यंत तृप्त होते हैं। जो मनुष्य सूर्य की किरणों से तपे हुए गंगा जल का पान करता है, वह गाय के गोबर से निकले हुए जौ की लपसी खाने वाले पुरुष से अधिक पवित्र माना जाता है। एक मनुष्य शरीर का शोधन करने वाले 1000 चांद्रायण व्रत का आचरण करे और दूसरा केवल गंगा जी के जल का पान करे, तो उन दोनों में शायद ही समानता हो। 1000 युगों तक एक पैर से खड़ा होकर तपस्या करने वाला पुरुष 1 महीने तक गंगा स्नान करने वाले पुरुष की बराबरी कर सकता है या नहीं, इसमें संदेह है। एक मनुष्य 10,000 युगों तक नीचे सिर करके वृक्ष में लटका रहे और दूसरा इच्छा अनुसार गंगा जी के तट पर निवास करे, तो पहले की अपेक्षा दूसरा ही श्रेष्ठ है। जैसे आग में डाली हुई रुई तुरंत जलकर भस्म हो जाती है, उसी तरह गंगा में गोता लगाने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस संसार में जो लोग दुखों से व्याकुल होकर अपने लिए कोई आश्रय ढूंढ रहे हैं, उन सबके लिए गंगा के समान दूसरा कोई सहारा नहीं है। जैसे गरुड़ को देखते ही संपूर्ण सर्पों के विष झड़ जाते हैं, उसी प्रकार गंगा जी के दर्शन मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। जगत में जिनका कहीं आधार नहीं है तथा जिन्होंने धर्म की शरण नहीं ली है, उनका आधार और उन्हें शरण देने वाली श्री गंगा जी ही हैं। वे ही उसका कल्याण करने वाली तथा वे ही कवच की भांति उसे सुरक्षित रखने वाली हैं। जो नीच अनेकों बड़े-बड़े अशुभ पापों से ग्रस्त होकर नरक में पड़ने वाले हैं, वे भी यदि गंगा की शरण में आ जाते हैं, तो ये मरने के बाद उनका उद्धार कर देती हैं। जो सदा गंगा में स्नान करने जाया करते हैं, वे निश्चय ही मुनियों तथा इंद्र आदि देवताओं के समान माने जाते हैं। विनय और सदाचार से हीन, अमंगलकारी तथा नीच मनुष्य भी गंगा की शरण में जाने पर शिव स्वरूप हो जाते हैं। जैसे देवताओं को अमृत, पितरों को स्वधा और नागों को सुधा तृप्त करती है, उसी प्रकार मनुष्यों के लिए गंगा जल ही पूर्ण तृप्ति का साधन है। जैसे भूखे हुए बच्चे माता के पास जाते हैं, उसी प्रकार कल्याण चाहने वाले प्राणी गंगा जी की उपासना करते हैं। जैसे ब्रह्मलोक सब लोकों से श्रेष्ठ बताया जाता है, वैसे ही स्नान करने वाले पुरुषों के लिए गंगा ही सब नदियों में श्रेष्ठ कही गई है। जो मनुष्य गंगा के तीर की मिट्टी अपने मस्तक में लगाता है, वह अज्ञान अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य के समान निर्मल स्वरूप धारण करता है। गंगा की तरंग मालाओं का चुंबन करके बहने वाली वायु जब मनुष्य के शरीर का स्पर्श करती है, उसी समय वह उसके सारे पापों को नष्ट कर देती है। दुखों से संतप्त होकर मृत्यु की घड़ियां गिनने वाला मनुष्य भी यदि गंगा जी का दर्शन करे, तो उसे इतनी प्रसन्नता होती है कि उसकी सारी पीड़ा तत्काल नष्ट हो जाती है। गंगा के तट पर निवास करने से जो सुख, जो आनंद मिलता है,
वह स्वर्ग में रहकर संपूर्ण भोगों का अनुभव करने से भी नहीं मिल सकता। मन, वाणी और क्रिया द्वारा होने वाले पापों से ग्रस्त मनुष्य भी यदि गंगा जी का दर्शन करे तो वह परम पवित्र हो जाता है। इस विषय में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। गंगा जी का दर्शन, उनके जल का स्पर्श तथा उनके भीतर डुबकी लगाने से मनुष्य 7 पीढ़ी तक आगे होने वाली संतानों को और 7 पीढ़ी तथा उससे भी ऊपर के पितरों का गंगा जी का महात्म्य सुनता, उनके तट पर जाने की अभिलाषा करता, उनका दर्शन करता, जल पीता, स्पर्श करता तथा उनके भीतर गोते लगाता है, उसके दोनों कुलों का भगवती गंगा उद्धार कर देती है। गंगा जी अपने दर्शन, स्पर्श, जलपान तथा नाम कीर्तन मात्र से सैकड़ों और हजारों पापियों को तार देती है। जो पुरुष अपना जन्म, जीवन तथा अपनी विद्या को सफल करना चाहता हो, उसे गंगा के तट पर जाकर देवताओं और पितरों का तर्पण करना चाहिए। मनुष्य गंगा स्नान करके जिस अक्षय फल को प्राप्त करता है, वह पुत्र, धन तथा किसी क्रिया के द्वारा नहीं मिल सकता। जो शक्ति रहते हुए भी पवित्र जल वाली कल्याणमयी गंगा का दर्शन नहीं करते, वे जन्म के अंधे, लुंजे और मुर्दे के समान हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता महर्षि तथा इंद्र आदि देवता भी जिनकी उपासना करते हैं और विद्वान ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी भी जिनकी शरण लेते हैं, ऐसे गंगा जी का कौन मनुष्य आश्रय ना लेगा। जो मनुष्य प्राण निकलते समय मन ही मन गंगा जी का स्मरण करता है, उसे परम गति की प्राप्ति होती है। जो जीवन पर्यंत गंगा की उपासना करता है, उसे भय देने वाले पापों से तनिक भी भय नहीं होता। आकाश से गिरती हुई जिन परम पवित्र गंगा जी को भगवान शंकर ने अपने सिर पर धारण किया तथा जिन्होंने 3 निर्मल मार्गों से प्रवाहित होकर तीनों लोकों की शोभा बढ़ाई है, उनके जल का सेवन करने वाला मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। माता, पिता, पुत्र, स्त्री और धन का वियोग होने से भी उतना दुख नहीं होता जितना गंगा के विछोह से होता है। गंगा जी के दर्शन से जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी वन में भ्रमण करने, अभीष्ट विषयों को भोगने तथा पुत्र और धन पाने से भी नहीं होती। जो गंगा जी में श्रद्धा रखता, उन्हीं में मन लगाता, उन्हीं के पास रहता, उन्हीं का आश्रय लेता तथा भक्ति पूर्वक उन्हीं का अनुसरण करता है, वह भगवती भागीरथी का प्रिय होता है। पृथ्वी, आकाश तथा स्वर्ग में रहने वाले छोटे बड़े सभी प्राणियों को सदा गंगा जी में स्नान करना चाहिए। यही सत्पुरुषों का सबसे उत्तम कार्य है। आकाश, स्वर्ग, पृथ्वी, दिशा और विदिशाओं में भी जिनकी ख्याति फैली हुई है, सरिताओं में श्रेष्ठ उन भगवती भागीरथी के जल का सेवन करके सभी मनुष्य कृतार्थ हो जाते हैं। जो दूसरे मनुष्यों को ये गंगा जी हैं ऐसा कहकर उनका दर्शन कराता है, उसके लिए भगवती भागीरथी ही प्रतिष्ठा है। वे कार्तिकेय और सुवर्ण को अपने गर्भ में धारण करने वाली, पवित्र जल की धारा बहाने वाली और पाप दूर करने वाली हैं। वे आकाश से पृथ्वी पर उतरी हुई हैं। उनका जल संपूर्ण जगत के लिए पेय है। उनमें प्रातः काल स्नान करने से धर्म, अर्थ, काम तीनों वर्गों की सिद्धि होती है। गंगा जी गिरिराज हिमालय की कन्या, भगवान शंकर की पत्नी तथा स्वर्ग और पृथ्वी की शोभा हैं। वे भूमंडल पर निवास करने वाले प्राणियों का कल्याण करने वाली, परम सौभाग्यवती तथा तीनों लोकों को पुण्य प्रदान करने वाली हैं। श्री भागीरथी मधु का स्रोत एवं पवित्र जल की धारा बहाती हैं।
जलते हुए घी की ज्वाला के समान उनका प्रकाश है। वे अपने भीतर स्नान संध्या आदि करने वाले ब्राह्मणों और उत्ताल तरंगों के द्वारा सुशोभित होती हैं। वे सबसे पहले स्वर्ग लोक से नीचे की ओर चली। उस समय भगवान शंकर ने उन्हें अपने सिर पर धारण किया। फिर हिमालय पर्वत पर आकर वहां से वे इस पृथ्वी पर उतरी हैं। श्री गंगा जी स्वर्ग की जननी है, सबका कारण, सबसे श्रेष्ठ, रजोगुण से रहित, अत्यंत सूक्ष्म, मरे हुए प्राणियों के लिए सुखद शैया, पवित्र जल का स्रोत बहाने वाली, यश देने वाली, जगत की रक्षा करने वाली, सत स्वरूपा तथा सिद्ध गणों की अभीष्ट देवी भगवती गंगा अपने भीतर स्नान करने वालों के लिए स्वर्ग का मार्ग बन जाती हैं। क्षमा, रक्षा तथा धारण करने में पृथ्वी के समान और तेज में अग्नि तथा सूर्य के समान शोभा पाने वाली गंगा जी स्वामी कार्तिकेय की माननीय माता हैं और ब्राह्मण जाति पर अनुग्रह करने के कारण ब्राह्मण भी सदा उनका सम्मान करते हैं। ऋषियों के द्वारा जिनकी स्तुति होती है, जो भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न अत्यंत प्राचीन तथा परम पावन जल से भरी हुई हैं, उन भगवती भागीरथी की मन से भी शरण लेने वाले मनुष्य ब्रह्म धाम को प्राप्त होते हैं। जैसे माता अपने पुत्रों को स्नेह भरी दृष्टि से देखती है, वैसे ही गंगा जी सर्वात्म भाव से अपने आश्रय में आए हुए प्राणियों को कृपा दृष्टि से देखकर उन्हें सर्व गुण संपन्न लोक प्रदान करती है। इसलिए जो ब्रह्म लोक को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें अपने मन को वश में करके सदा मात्र भाव से गंगा जी की उपासना करनी चाहिए। जो अमृतमयी, दूध देने वाली गौ के समान सबको पुष्ट करने वाली, सब कुछ देखने वाली, संपूर्ण जगत के उपयोग में आने वाली, अन्न देने वाली तथा पर्वतों को धारण करने वाली हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिनका आश्रय लेते हैं और जिन्हें ब्रह्मा जी भी प्राप्त करना चाहते हैं, उन भगवती गंगा जी का मोक्षाभिलाषी पुरुषों को अवश्य आश्रय लेना चाहिए। राजा भगीरथ अपनी उग्र तपस्या से भगवान शंकर सहित संपूर्ण देवताओं को प्रसन्न करके गंगा जी को इस पृथ्वी पर ले आए। उनकी शरण जाने से मनुष्य को इस लोक और परलोक में भय नहीं रह जाता। ब्राह्मण, मैंने अपनी बुद्धि से सोचकर यहाँ गंगा जी के गुणों का एक अंश बतलाया है। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उनके संपूर्ण गुणों का वर्णन कर सकूं। कदाचित पूरा यत्न करने से मेरुगिरी के रत्नों और समुद्र के पानी की माप बताई जा सकती है, किंतु गंगा जल के गुणों का वर्णन करना असंभव है। अतः मैंने बड़ी श्रद्धा के साथ जो ये गंगा जी के गुण बतलाए हैं, उन पर विश्वास करके मन, वाणी, क्रिया, भक्ति और श्रद्धा के साथ तुम उनकी आराधना करो। इससे तुम बहुत शीघ्र दुर्लभ सिद्धि प्राप्त कर और तीनों लोकों में अपने यश का विस्तार कर गंगा जी की सेवा से प्राप्त हुए अभीष्ट लोकों में इच्छा अनुसार विचरोगे। महान प्रभाव वाली भगवती भागीरथी तुम्हारी और मेरी बुद्धि को सदा स्वधर्मानुकूल गुणों से युक्त करे। श्री गंगा जी बड़ी भक्त वत्सला हैं। वे संसार में अपने भक्तों को सुखी बनाती हैं। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, वह उत्तम बुद्धि वाला, परम तेजस्वी सिद्ध, शीलोंच वृत्ति के द्वारा जीविका चलाने वाले उस ब्राह्मण से त्रिपथगा गंगा जी के यथार्थ गुणों का नाना प्रकार से वर्णन करके आकाश में अंतर्धान हो गया और वह ब्राह्मण उसके उपदेश से गंगा जी के महात्म्य को जानकर उनकी विधिवत उपासना करके परम दुर्लभ सिद्धि को प्राप्त हुआ। कुंती नंदन, इसी प्रकार तुम भी परम भक्ति के साथ गंगा जी की उपासना करो, इससे तुम्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त होगी। वैशंपायन जी कहते हैं,
जन्मेजय भीष्म जी के द्वारा कहे हुए श्री गंगा जी की स्तुति से युक्त इस इतिहास को सुनकर भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई। गंगा के स्तवन से युक्त इस पवित्र इतिहास का जो श्रवण या पाठ करेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। राजा वीतहव्य को ब्राह्मणत्व प्राप्त होने की कथा। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आप बुद्धि, विद्या, सदाचार, शील और सब प्रकार के गुणों से संपन्न हैं। आपकी अवस्था भी सबसे बड़ी है। संसार में आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जिससे सब प्रकार के प्रश्न पूछे जा सके। अतः यह बताने की कृपा कीजिए कि क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र किस उपाय से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर सकता है? कौन सी तपस्या, किस कर्म का अनुष्ठान अथवा किस शास्त्र के अध्ययन से ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हो सकती है? भीष्म जी ने कहा, बेटा, क्षत्रिय आदि 3 वर्णों के लिए ब्राह्मणत्व प्राप्त करना कठिन है। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, आप तो कहते हैं कि ब्राह्मणत्व की प्राप्ति कठिन है, किंतु मैंने सुना है कि पूर्व काल में विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण हुए थे, तथा यह भी सुना जाता है कि राजा वीतहव्य ने भी ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था। अतः आप बताइए, किस वरदान अथवा तपस्या से राजा को ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हुई? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, महायशस्वी राजऋषि वीतहव्य ने जिस प्रकार दुर्लभ ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था, उसका वृत्तांत सुनो। पूर्व काल में धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने वाले महात्मा मनु के एक धर्मात्मा पुत्र हुआ, जिसका नाम था शर्याति। शर्याति के वंश में राजा वत्स हुआ। उसके हैहय और तालजंघ नामक 2 पुत्र हुए। ये दोनों ही राजा थे। हैहय के 10 स्त्रियां थीं। उनके गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जो युद्ध से पीछे ना हटने वाले और शूरवीर थे। उन दिनों काशी में हर्यश्व नाम से प्रसिद्ध एक राजा राज्य करते थे, जो दिवोदास के पितामह थे। वीतहव्य के पुत्रों ने हर्यश्व के राज्य पर चढ़ाई की और उन्हें गंगा यमुना के बीच युद्ध में मार डाला। तदनंतर हर्यश्व के पुत्र सुदेव का, जो देवता के समान तेजस्वी और दूसरे धर्म के समान धर्मात्मा था, काशी के राज्य पर अभिषेक किया गया। किंतु वीतहव्य के पुत्रों ने आकर उसे भी संग्राम में मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद सुदेव का पुत्र दिवोदास काशी का राजा बनाया गया। उस महातेजस्वी ने जब मन को वश में रखने वाले वीतहव्य के पुत्रों का पराक्रम सुना, तो इंद्र की आज्ञा से वाराणसी नाम की नगरी बसाई। इसका घेरा गंगा जी के उत्तर तट से लेकर गोमती के दक्षिण किनारे तक फैला हुआ था। इसके भीतर बसी हुई वाराणसी नगरी इंद्र की अमरावती के समान शोभा पा रही थी। उसमें निवास करते हुए राजा दिवोदास पर भी हैहय वंशीय राजाओं ने धावा किया। तब महाबली और तेजस्वी राजा दिवोदास ने पुरी से बाहर निकलकर शत्रुओं के साथ लोहा लिया। दोनों ओर की सेनाओं में 1000 दिन तक देवासुर संग्राम के समान भयंकर युद्ध होता रहा। इसमें राजा दिवोदास के बहुत से वाहन और सिपाही काम आए। उनका खजाना खाली हो गया और वे बड़ी दयनीय अवस्था में पड़ गए। अंत में अपनी राजधानी छोड़कर वे भाग चले और भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर दोनों हाथ जोड़े उनके शरणापन्न हो गए। बृहस्पति नंदन भरद्वाज जी बड़े शीलवान और दिवोदास के पुरोहित थे। राजा को उपस्थित देखकर उन्होंने पूछा, महाराज, तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ी? अपना सारा समाचार बतलाओ। तुम्हारा जो भी प्रिय कार्य होगा, उसे मैं निसंदेह पूर्ण करूंगा। राजा ने कहा, भगवन, वीतहव्य के पुत्रों ने मेरे वंश का नाश कर डाला।
मैं अकेला ही भागकर आपकी शरण में आया हूँ। यह सुनकर महाभाग भरद्वाज मुनि ने कहा, सुदेव नंदन, तुम डरो मत। मैं एक यज्ञ करूँगा, उससे तुम्हें ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जिसकी सहायता से तुम हजारों वीतहव्य के पुत्रों को मार डालोगे। यह कहकर भरद्वाज मुनि ने राजा के लिए पुत्रेष्टि नामक यज्ञ किया। उसके प्रभाव से दिवोदास के यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो संसार में प्रतर्दन के नाम से प्रसिद्ध था। वह पैदा होते ही इतना बढ़ गया कि तुरंत 13 वर्ष की अवस्था का सा दिखाई देने लगा। उसी समय उसने अपने मुख से संपूर्ण वेद और धनुर्वेद का गान किया। भरद्वाज मुनि ने उसे योग शक्ति से संपन्न कर दिया और उसके शरीर में संपूर्ण जगत का तेज भर दिया। तदनंतर राजकुमार प्रतर्दन ने अपने शरीर पर कवच और धनुष धारण किया। उस समय देवऋषि गण उसका यश गाने लगे। वह ढाल और तलवार बांधकर अपना धनुष टंकारता हुआ आगे बढ़ा। उसे देखकर राजा दिवोदास को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने प्रतर्दन को युवराज बनाकर अपने को कृतकृत्य समझा। इसके बाद दिवोदास ने शत्रु दमन प्रतर्दन को वीतहव्य के पुत्रों का वध करने के लिए भेजा। पिता की आज्ञा पाकर वह शत्रु विजयी वीर हैहय नगरी की ओर चला और रथ पर बैठे ही बैठे गंगा के पार होकर तुरंत ही वहां पहुंच गया। उसके रथ की घोर घरघराहट सुनकर विचित्र ढंग से युद्ध करने वाले हैहय राजकुमार कवच से सुसज्जित होकर नगराकार विशाल रथों पर बैठे हुए पुरी से बाहर चले और बाणों की वर्षा करते हुए प्रतर्दन पर चढ़ आए। तब उस तेजस्वी राजकुमार ने अपने अस्त्रों की वर्षा से शत्रुओं के अस्त्रों को रोक दिया और वज्र एवं अग्नि के समान प्रज्वलित बाणों तथा भल्लों से उनके मस्तक काट डाले। हैहय वीर खून से लथपथ होकर सैकड़ों और हजारों की संख्या में धराशायी हो गए। उस समय वे जड़ से कटे हुए पुष्पित पलास के वृक्षों के समान दिखाई दे रहे थे। पुत्रों के मारे जाने पर राजा वीतहव्य नगर छोड़कर भाग गए और भृगु जी के आश्रम पर जाकर उन्होंने महर्षि की शरण ली। भृगु जी ने राजा को अभय दान दे दिया। इतने ही में उनके पीछे लगा हुआ राजकुमार प्रतर्दन भी वहां आ पहुंचा और आश्रम में जाकर बोला, इस आश्रम पर महात्मा भृगु के शिष्य कौन-कौन हैं? वे लोग उनके पास जाकर मेरे आगमन की सूचना दें। मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। महामुनि भृगु को जब प्रतर्दन के आगमन का समाचार मिला, तो उन्होंने आश्रम से बाहर आकर उसका विधिवत सत्कार किया और पूछा, राजेंद्र, बताओ मुझसे क्या काम है? राजकुमार ने उनसे अपने आने का कारण बतलाते हुए कहा, ब्राह्मण, राजा वीतहव्य को यहाँ से निकाल दीजिए। इनके पुत्रों ने मेरे समस्त कुल का विध्वंस किया है। काशी का सारा प्रांत इन्होंने उजाड़ डाला है और वहां की रत्न राशि भी लूट ली है। इन्हें अपने पराक्रम का बड़ा घमंड था, किंतु इनके 100 पुत्रों को मैंने मौत के घाट उतार दिया। अब इनका भी वध करके मैं पिता के ऋण से ऋण हो जाऊंगा। यह सुनकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महर्षि भृगु ने दया से द्रवित होकर कहा, यहाँ तो कोई भी क्षत्रिय नहीं है, ये सब के सब ब्राह्मण ही हैं। सत्यवादी भृगु का यह यथार्थ वचन सुनकर प्रतर्दन ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत प्रसन्न होकर धीरे से कहा, भगवन, यदि ऐसी बात है तो मैं भी कृतार्थ हो गया, क्योंकि मेरे पराक्रम से इस राजा को अपनी जाति त्याग देनी पड़ी। अब आप मुझे जाने की आज्ञा दें और मेरे कल्याण का चिंतन करें। भृगु जी ने प्रतर्दन को जाने की आज्ञा दे दी और वह जैसे आया था वैसे ही लौट गया। इस प्रकार भृगु जी के वचन मात्र से राजा वीतहव्य ब्रह्म ऋषि हो गए। क्षत्रिय होकर भी
भृगु की कृपा से उन्हें ब्राह्मणत्व की प्राप्ति का भगवान श्री कृष्ण को पूज्य पुरुष के लक्षण बताना और उशीनर द्वारा शरणागत कपोत की रक्षा। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, इस त्रिभुवन में कौन-कौन से मनुष्य पूज्य होते हैं, इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। आपकी बातें सुनते-सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में देव ऋषि नारद और भगवान श्री कृष्ण का संवाद रूप एक इतिहास सुनो। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद जी हाथ जोड़कर उत्तम ब्राह्मणों की पूजा कर रहे थे। उन्हें ऐसा करता देखकर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, भगवन, आप किनको नमस्कार कर रहे हैं? आपके हृदय में जिनके प्रति बहुत बड़ा आदर है तथा आप भी जिनके सामने मस्तक झुकाते हैं, ऐसे लोगों का परिचय यदि मेरे सुनने योग्य हो तो बताइए। नारद जी ने कहा, गोविंद, जो लोग वरुण, वायु, आदित्य, पर्जन्य, अग्नि, रुद्र, स्वामी कार्तिकेय, लक्ष्मी, विष्णु, ब्रह्मा, बृहस्पति, चंद्रमा, जल, पृथ्वी और सरस्वती को सदा प्रणाम करते हैं, वे मेरे प्रणम्य हैं। तपस्या ही जिनका धन है, जो वेदों के ज्ञाता और सदा वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करने वाले हैं, उन परम पूजनीय पुरुषों की ही मैं सर्वदा पूजा करता रहता हूँ। जो भोजन से पहले देवताओं की पूजा करते, अपनी झूठी बड़ाई नहीं करते, संतुष्ट रहते और क्षमाशील होते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जो क्षमावान, जितेंद्रिय और मन पर काबू रखने वाले हैं, जो विधि पूर्वक यज्ञ अनुष्ठान और सत्य, धर्म, पृथ्वी तथा गौओं की पूजा करते हैं, वे मेरे नमस्कार के योग्य हैं। जो वन में फल मूल का भोजन करते हुए तपस्या में लगे रहते हैं, किसी प्रकार का संग्रह नहीं रखते और क्रियानिष्ठ होते हैं, उनके सामने मैं सदा मस्तक झुकाता हूँ। जो माता पिता आदि पोष्य वर्ग का भरण पोषण करने में समर्थ हैं, जिन्होंने सदा अतिथि सेवा का व्रत ले रखा है तथा जो देव यज्ञ से बचे हुए अन्न का ही भोजन करते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जो वेद का अध्ययन करके दुर्धर्ष और बोलने में कुशल होते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और यज्ञ कराने तथा वेद पढ़ाने में लगे रहते हैं, उनकी मैं सदा पूजा किया करता हूँ। जो नित्यशः संपूर्ण प्राणियों पर प्रसन्न रहते और सवेरे से दोपहर तक वेद का स्वाध्याय करते हैं, वे मेरे पूज्य हैं। जो गुरु को प्रसन्न रखने और स्वाध्याय करने के लिए सदा यत्नशील रहते हैं, जिनका व्रत कभी भंग नहीं होने पाता, जो गुरुजनों की सेवा करते और किसी के भी दोष नहीं देखते, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जो सुंदर व्रत का पालन करने वाले, मननशील, सत्य प्रतिज्ञ और हव्य कव्य को ग्रहण करने वाले हैं, वे मेरे नमस्कार के योग्य हैं। जो गुरुकुल में रहकर भिक्षा से जीवन निर्वाह करते हैं, तपस्या से जिनका शरीर दुर्बल हो गया है, जो कभी धन और सुख की चिंता नहीं करते, उनके आगे मैं अपना मस्तक झुकाता हूँ। यदुनंदन, जिनके मन में ममता नहीं है, जो द्वंद्वों से परे हो गए हैं, जिन्होंने सर्वस्व के साथ लज्जा का भी परित्याग कर दिया है, जिन्हें इस संसार में कोई प्रयोजन नहीं है, जो वेद की शक्ति पाकर दुर्धर्ष, प्रवचन करने में कुशल और ब्रह्मवादी हैं, जिन्होंने अहिंसा और सत्य का व्रत ले रखा है तथा जो इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह के साधन में संलग्न रहते हैं, वे मेरे प्रणाम के योग्य हैं। जो गृहस्थ ब्राह्मण कपोत वृत्ति से रहते हुए सदा देवता और अतिथियों की पूजा में संलग्न रहते हैं, उनके चरणों में मैं मस्तक झुकाता हूँ। जिनके कार्यों में धर्म, अर्थ और काम तीनों का निर्वाह होता है, किसी एक की भी हानि नहीं होने पाती तथा जो सदा शिष्टाचार में संलग्न रहते हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। जो ब्राह्मण
शास्त्र ज्ञान से संपन्न, त्रिवर्ग का सेवन करने वाले, लोभहीन और पुण्यशील होते हैं, वे मेरे वंदनीय हैं। जो नाना प्रकार के व्रतों का पालन करते हुए केवल पानी या हवा पीकर रह जाते हैं, तथा जो सदा यज्ञ शेष अन्न का ही भोजन करते हैं, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। जो स्त्री परिग्रह से रहित है, जिन्होंने अग्निहोत्र का आश्रय लिया है, वेद ही जिनका सबसे बड़ा सहारा है, तथा जो सब प्राणियों को आश्रय देते हैं, उन्हें मैं वंदनीय मानता हूँ। जो लोगों का कल्याण करने वाले, संसार में सबसे श्रेष्ठ, कुल में उत्तम, अज्ञान का नाश करने वाले तथा सूर्य के समान जगत को ज्ञानालोक प्रदान करने वाले हैं, उनके सामने भी मैं सदा मस्तक झुकाता हूँ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण, आप भी सदा ब्राह्मणों की पूजा कीजिए, जो सबका अतिथि सत्कार करते हैं, गौ, ब्राह्मण और सत्य पर प्रेम रखते हैं, वे बड़े से बड़े संकट के पार हो जाते हैं। जो सदा मन को वश में रखते, किसी के दोष पर दृष्टि नहीं डालते और प्रतिदिन स्वाध्याय में संलग्न रहते हैं, उनका महान संकट से उद्धार हो जाता है। जो सब देवताओं को प्रणाम करते, एकमात्र वेद का आश्रय लेते, श्रद्धा रखते और इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, उनको भी बहुत बड़ी विपत्ति से छुटकारा मिल जाता है। जो व्रत का पालन करते हैं और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को नमस्कार करके उन्हें दान देते हैं, वे दुख से मुक्त हो जाते हैं। तपस्वी, आबाल ब्रह्मचारी, तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले, देवता, अतिथि, पोष्य वर्ग तथा पितरों का पूजन करने वाले और यज्ञ शेष अन्न के भोक्ता पुरुष भी दुर्गम विपत्तियों से छूट जाते हैं। जो अग्नि की स्थापना करके विधि पूर्वक नमस्कार करते हुए सदा उसे प्रज्वलित रखते हैं, तथा जो सोम यज्ञ में विधिवत आहुति करते हैं, वे संकट के पार हो जाते हैं, तथा जो आप ही की भांति सदा माता, पिता और गुरुजनों का आदर करते हैं, उनका भी दुख छूट जाता है। यह कहकर नारद जी चुप हो गए। कुंती नंदन, तुम भी सदा देवता, पितृ, ब्राह्मण एवं अतिथियों की पूजा करते हो, इसलिए तुम्हें भी मनोवांछित गति प्राप्त होगी। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आप संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हैं, अतः आप ही से धर्म विषयक बातें सुनने की इच्छा होती है। अब यह बताने की कृपा कीजिए कि जो लोग शरण में आए हुए अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज, इन 4 प्रकार के प्राणियों की रक्षा करते हैं, उनको क्या फल मिलता है? भीष्म जी ने कहा, धर्मनंदन, शरणागत की रक्षा करने से जो महान फल होता है, उसके विषय में तुम एक प्राचीन इतिहास सुनो। एक समय की बात है, एक बाज किसी सुंदर कबूतर को मार रहा था। वह कबूतर डर से भागकर महाभाग राजा वृषधर्भ की शरण में गया। राजा का अंतःकरण बहुत शुद्ध था। उन्होंने जब उस पक्षी को भयभीत होकर अपनी गोद में आया देखा, तो उसे धीरज देते हुए कहा, कपोत, अब तुझे किसी भी पक्षी का डर नहीं है, किंतु यह तो बता, तुझे यह महान भय कहाँ और किससे प्राप्त हुआ? तूने क्या अपराध किया है, जिससे घबराया हुआ सा यहाँ आया है? मैं तुझे अभय देता हूँ। मेरे पास आ जाने पर अब तुझे कोई पकड़ने का विचार भी मन में नहीं ला सकता। यह काशी का राज्य और अपना जीवन तक तेरी रक्षा के लिए निछावर कर दूंगा। तू विश्वास कर, अब तुझे तनिक भी भय नहीं है। इतने में बाज भी वहां आकर बोला, राजन, यह कबूतर मेरा भोजन है। इसके मांस, मज्जा, रक्त और मेदे से मेरा हित होने वाला है। यह मेरी भूख मिटाकर मेरी पूर्ण तृप्ति कर सकता है। आप मेरे और इसके बीच में ना पड़िए। मुझे भूख की ज्वाला जला रही है। आप इस कबूतर को छोड़ दीजिए।
मैं बड़ी दूर से इसके पीछे उड़ता आ रहा हूँ। मेरे नाखून और परों से यह काफी घायल हो चुका है। अब इसमें कुछ सांस बाकी है। आप इसे बचाने की चेष्टा ना कीजिए। अपने देश में रहने वाले मनुष्यों की ही रक्षा करने के लिए आप राजा बनाए गए हैं। भूख प्यास से तड़पते हुए पंछी को रोकने का आपको कोई अधिकार नहीं है। यदि आप में शक्ति है तो वैरियों, सेवकों, स्वजनों और इंद्रियों के विषयों पर ही पराक्रम दिखाइए। आकाशचारियों पर अपना पौरुष ना प्रकट कीजिए। यदि धर्म के लिए आप कबूतर की रक्षा करते हो तो मुझ भूखे पक्षी पर भी आपको दृष्टि डालनी चाहिए। देवताओं ने सनातन काल से कबूतर को बास का भोजन बना रखा है। प्राचीन काल से लोग इस बात को जानते हैं कि बास कबूतर खाते हैं। महाराज उशीनर, यदि आपको कबूतर पर बड़ा स्नेह है तो आप मुझे कबूतर के बराबर अपना ही मांस तराजू पर तौल कर दे दीजिए। राजा ने कहा, बास, तुमने ऐसी बात कहकर मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया। बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूंगा। यह कहकर राजा उशीनर अपना मांस काट-काट कर तराजू पर तौलने लगे। यह समाचार सुनकर अंतःपुर की रानियां बहुत दुखित हुईं और हाहाकार करती हुई बाहर निकल आईं। सेवक, मंत्री और रानियों के रोने से वहां मेघ की गंभीर गर्जना के समान महान कोलाहल मच गया। पहले आसमान साफ था, किंतु उस समय वहां बादलों की घटा घिर आई। राजा का वह साहसपूर्ण कार्य देखकर पृथ्वी कांप उठी। वे अपनी पसलियों, भुजाओं और जांघों से मांस काट-काट कर जल्दी-जल्दी तराजू भरने लगे, तथापि वह मांस राशि उस कबूतर के बराबर ना हुई। जब राजा के शरीर का मांस चुक गया और रक्त की धारा बहाता हुआ केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, तब वे मांस काटने का काम बंद करके स्वयं ही तराजू पर चढ़ गए। यह देखकर इंद्र सहित तीनों लोकों के देवता राजा उशीनर के पास आ पहुंचे और आकाश में खड़े होकर भेरी तथा दुंदुभी बजाने लगे। देवताओं ने राजा उशीनर को अमृत से नहलाया, उनके ऊपर अत्यंत सुखदायक दिव्य पुष्पों की वर्षा की। इतने ही में एक विमान उपस्थित हुआ, जिसमें सुवर्ण के महल बने हुए थे, सोने और मणियों की बंधनवारें लगी थी और वैदूर्य मणि के खंभे शोभा पा रहे थे। राजऋषि उशीनर उस विमान में बैठकर सनातन लोक को प्राप्त हुए। युधिष्ठिर, तुम्हें भी शरणागत प्राणियों की इसी प्रकार रक्षा करनी चाहिए। जो मनुष्य अपने भक्त, प्रेमी और शरणागत पुरुषों की रक्षा करता है तथा सब प्राणियों पर दया रखता है, वह परलोक में सुख पाता है। जो राजा सदाचारी होकर सबके साथ सद्बर्ताव करता है, वह अपने कर्म से किस वस्तु को नहीं प्राप्त कर लेता। सत्य पराक्रमी, धीर और शुद्ध हृदय वाले काशी नरेश राज ऋषि उशीनर अपने कर्म से तीनों लोकों में विख्यात हो गए। यदि दूसरा कोई पुरुष भी इस प्रकार शरणागत की रक्षा करेगा, तो वह भी उसी गति को प्राप्त करेगा। राजऋषि उशीनर के इस चरित्र का जो सदा वर्णन और श्रवण करता है, वह पुण्य आत्मा ब्राह्मणों के महत्व का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, राजा के संपूर्ण कर्मों में किसका महत्व अधिक है? वह किस कर्म का अनुष्ठान करने से इस लोक और परलोक में सुखी होता है? भीष्म जी ने कहा, बेटा, राज्य सिंहासन पर आसीन होकर अत्यंत सुख चाहने वाले राजा के लिए सबसे प्रधान कर्तव्य है ब्राह्मणों की सेवा। प्रत्येक राजा को वेदज्ञ ब्राह्मणों और वृद्ध पुरुषों का सदा आदर करना चाहिए। नगर और प्रांत में रहने वाले बहुश्रुत ब्राह्मणों की मधुर वाणी बोलकर, उत्तम भोग प्रदान कर तथा सादर नमस्कार करके पूजा करनी चाहिए। राजा जिस प्रकार अपनी
तथा अपने पुत्रों की रक्षा करता है, उसी प्रकार ब्राह्मणों की भी करे। यही उसका सबसे प्रधान कर्तव्य है। ब्राह्मणों तथा उनके पूज्य पुरुषों को भी सुस्थिर चित्त से पूजा करे, क्योंकि उनके शांत रहने पर ही सारा राष्ट्र शांत एवं सुखी रह सकता है। राजा के लिए ब्राह्मण ही पिता की भांति पूजनीय, वंदनीय और माननीय है। जैसे प्राणियों का जीवन वर्षा करने वाले इंद्र पर निर्भर है, उसी प्रकार जगत की जीवन यात्रा ब्राह्मणों पर ही अवलंबित है। ये जिस समय क्रोध में भर जाते हैं, उस समय दावानल की लपटों के समान दाहक दृष्टि से देखते हैं। इनसे बड़े-बड़े साहसी भी भय मानते हैं, क्योंकि इनके भीतर गुण ही अधिक होते हैं। इन ब्राह्मणों में कुछ तो घास-फूस से ढके हुए कूप की तरह अपने तेज को छिपाए रहते हैं, और कुछ निर्मल आकाश की भांति देदीप्यमान होते हैं। कुछ हठी होते हैं और कुछ रुई की तरह कोमल। कोई ब्राह्मण खेती और गो रक्षा से जीवन चलाते हैं, और कोई भिक्षा पर जीवन निर्वाह करते हैं, तथा कितने ही सब प्रकार के कार्य करने में समर्थ होते हैं। इस तरह नाना प्रकार के ब्राह्मण देखे जाते हैं। उन धर्मज्ञ एवं सत्पुरुष ब्राह्मणों का सदा गुण गाना चाहिए। प्राचीन काल से ही ब्राह्मण लोग देवता, पितृ, मनुष्य, नाग और राक्षसों के पूजनीय हैं। इनमें से कोई भी ब्राह्मणों को जीत नहीं सकता। ब्राह्मण चाहे तो जो देवता नहीं है, उसे देवता बना दें, और देवता को भी देवत्व से भ्रष्ट कर दें। वे जिसे राजा बनाना चाहें, वही राजा रह सकता है। जिसे राजा के रूप में ना देखना चाहें, उसका पराभव हो जाता है। राजन, मैं तुमसे यह सच्ची बात बता रहा हूँ। जो मूर्ख मनुष्य ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, उनका निस्संदेह नाश हो जाता है। ब्राह्मण जिसकी प्रशंसा करते हैं, उस पुरुष का अभ्युदय होता है, और जिसको वे शाप देते हैं, उसका एक क्षण में पराभव हो जाता है। शक, यवन, काम्बोज आदि जातियां पहले क्षत्रिय ही थी, किंतु ब्राह्मणों की उत्तम दृष्टि से वंचित होने के कारण उन्हें मलेच्छ होना पड़ा। द्रविड़, कलिंग, पुलिंद, उशीनर, कोली सर्प और माहिषिक आदि क्षत्रिय जातियां भी ब्राह्मणों की ही कुदृष्टि पड़ने से शूद्र हो गईं। ब्राह्मणों से हार मान लेने में कल्याण है, उनको हराना अच्छा नहीं। ब्राह्मणों की निंदा किसी तरह नहीं सुननी चाहिए। जहां उनकी निंदा होती हो, वहां नीचे मुंह करके चुपचाप बैठे रहना या उठकर चल देना चाहिए। इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा मनुष्य ना पैदा हुआ और ना पैदा होगा जो ब्राह्मण के साथ विरोध करके सुखपूर्वक जीवित रहने का साहस करे। हवा को मुट्ठी में पकड़ना, चंद्रमा को हाथ से छूना और पृथ्वी को उठा लेना जैसे अत्यंत कठिन काम है, उसी तरह इस पृथ्वी पर ब्राह्मणों को जीतना दुष्कर है। इसलिए राजाओं को चाहिए कि उत्तम भोग, आभूषण और दूसरे मनोवांछित पदार्थ देकर नमस्कार आदि के द्वारा सदा ब्राह्मणों की पूजा करें और पिता के समान उनके पालन पोषण का ध्यान रखें। तभी राष्ट्र में शांति रह सकती है। अतः तुम्हारे राज्य में पवित्र और ब्रह्म तेज से संपन्न ब्राह्मण अवश्य रहना चाहिए। कुलीन, धर्मज्ञ और उत्तम व्रत करने वाले ब्राह्मण को अपने घर में स्थान देना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों से श्रेष्ठ कोई नहीं है। ब्राह्मणों को ही दिए हुए हविष्य को देवता लोग स्वीकार करते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश और दिशा, इन सब के अधिष्ठाता देवता सदा ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करके अन्न भोजन करते हैं। ब्राह्मण जिसका अन्न नहीं खाते, उसके अन्न को पितृ भी नहीं स्वीकार करते। ब्राह्मण से द्वेष करने वाले पापी पुरुष का अन्न देवता भी नहीं ग्रहण करते। यदि ब्राह्मण संतुष्ट हो जाए, तो देवता और पितृ भी सदा प्रसन्न रहते हैं।
ब्राह्मणों को संतुष्ट रखने वाले पुरुष मरने के बाद उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, उनका नाश नहीं होने पाता। मनुष्य जिस हविष्य से ब्राह्मणों को तृप्त करता है, उसी से देवता और पितरों की भी तृप्ति होती है। जिससे समस्त प्रजा उत्पन्न होती है, वह यज्ञ आदि कर्म ब्राह्मणों से ही संपन्न होता है। जीव जहाँ से उत्पन्न होता है और मरने के पश्चात जहाँ जाता है, उस परमात्मा को, स्वर्ग और नरक के मार्ग को तथा भूत और भविष्य को ब्राह्मण ही जानते हैं। जो अपने धर्म को जानता है, वही सच्चा ब्राह्मण है। जो लोग ब्राह्मणों का अनुसरण करते हैं, उनकी कभी पराजय नहीं होती तथा मृत्यु के पश्चात उनका विनाश नहीं होता। ब्राह्मण के मुंह से निकले हुए वचन को जो सादर स्वीकार करते हैं, वे महात्मा कभी पराभव को प्राप्त नहीं होते। अपने तेज और बल से तपते हुए क्षत्रियों के तेज और बल ब्राह्मणों के सामने आते ही शांत हो जाते हैं। भृगुवंशी ब्राह्मणों ने ताल जंघों को, अंगीरा की संतानों ने नीपवंशी राजाओं को तथा भरद्वाज ने हेहयों और ईला के पुत्रों को परास्त किया था। क्षत्रियों के पास अनेकों प्रकार के आयुध थे, तो भी कृष्ण मृग चर्म धारण करने वाले ब्राह्मणों ने उन्हें हरा दिया। संसार में जो कुछ कहा, सुना या पढ़ा जाता है, वह सब काठ में छिपी हुई आग की तरह ब्राह्मणों में ही स्थित है। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण और पृथ्वी के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। किसी समय भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से पूछा, कल्याणी, तुम संपूर्ण प्राणियों की माता हो, इसलिए मैं तुमसे एक संदेह पूछ रहा हूँ। गृहस्थ मनुष्य किस कर्म के अनुष्ठान से अपने पाप का नाश कर सकता है? पृथ्वी ने कहा, इसके लिए मनुष्य को ब्राह्मणों की ही सेवा करनी चाहिए। यही सबसे पवित्र और उत्तम कार्य है। ब्राह्मण की सेवा करने वाले पुरुष के संपूर्ण दोष नष्ट हो जाते हैं। ऐश्वर्य, कीर्ति और उत्तम बुद्धि भी ब्राह्मण से ही प्राप्त होती है। उत्तम जाति से संपन्न, धर्मज्ञ, उत्तम व्रत का पालन करने वाले और पवित्र ब्राह्मण की नित्य सेवा करनी चाहिए। माधव, देखिए ब्राह्मणों का प्रभाव। उन्होंने चंद्रमा में कलंक लगा दिया, समुद्र का पानी खारा बना दिया तथा इंद्र के शरीर में 1000 भग के चिन्ह उत्पन्न कर दिए और फिर उन्हीं के प्रभाव से वे भग नेत्र के रूप में परिणत हो गए, जिनके कारण इंद्र सहस्त्राक्ष कहलाते हैं। इसलिए जो कीर्ति, ऐश्वर्य और उत्तम लोकों को प्राप्त करना चाहता हो, उसे ब्राह्मणों की आज्ञा में स्थित रहना चाहिए।